अभी के टाइम में बैक पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है, पर क्या आपको पता है उसको नॉन सर्जिकल वे में विदाउट टेकिंग एनी पेन किलर्स उसको ठीक किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वीराज, फाउंडर ऑफ आशु आरोग्यम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। हम लोग लास्ट 5 साल से नॉन सर्जिकल वे में विदाउट यूजिंग एनी पेन किलर हम लोग बैक पेन को ठीक कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कॉमन कॉज ऑफ बैक पेन और उसको आयुर्वेदिक वे में कैसे ठीक किया जा सकता है। फास्ट जो प्रॉब्लम है वो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और हमारे फूड हैबिटेट ऐसे बन रहा है कि हम लोग हाई कार्ब ले रहे हैं, लो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, जिसके वजह से हमारे ओबेसिटी बढ़ रहा है और ये हमारे वजन जब कमर के ऊपर बढ़ता है तो भी बैक पेन होता है। और जो लोग बैंकर्स है, लॉन्ग टाइम सिटिंग करते हैं, वो उनका पोस्चरल डिफेक्ट के वजह से जो हमारे स्पाइन के साइड मसल्स है उसमें स्टिफनेस के वजह से बैक पेन शुरू होता है। उसको आयुर्वेदिक वे में कैसे ठीक करते हैं? आयुर्वेदिक में एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है, उसको हम लोग कटिबस्ती बोलते हैं। कटिबस्ती में कुछ स्पेसिफिक ऑयल को यूज करके जो कि मसल रिलैक्सेंट है, लाइक प्रसारण तैल, विषगर्भ तैल, धन्वंतर तैल और सहचरादि तैल, इनमें से कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कटिबस्ती के लिए ऑयल्स चूज करते हैं, जिसको कटिबस्ती करने के बाद मसल्स में जो स्टिफनेस है और जो स्ट्रेंथ कम हुआ है वो ठीक होता है और ये बैक पेन ठीक हो जाता है। उसके बाद जो सेकेंड कॉज आता है वो होता है कोई वेट लिफ्टिंग या कोई इंजरी के वजह से, कि ऑल ऑफ सडन कभी आप हैवी वेट लिफ्ट करते हो तो उसी टाइम हमारे लोअर बैक पर प्रेशर आता है और जो हमारे डिस्क होता है उसमें प्रेशर आके वो नर्व को दबा देता है। वो हमारे ये नर्व कंप्रेशन का वजह से बैक पेन शुरू होता है, जिसको हम लोग इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। ये थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए या साइटिका नर्व को जो कंप्रेस करता है तो पेन जब कमर से जाके पैर तक रेडिएट होता है उसको हम लोग साइटिका पेन भी बोलते हैं। पर आपको पता है इसको भी नॉन सर्जिकली आयुर्वेदिक वे में मैनेज किया जा सकता है। इसको आयुर्वेद में मैनेज करने के लिए पहला ट्रीटमेंट होता है अग्निकर्म। अग्निकर्म के बाद उनको एटलीस्ट 14 डेज के लिए कटिबस्ती एडवाइस किया जाता है। उसके बाद उनको होता है पीआरडी या उसको मात्राबस्ती बोलते हैं। पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अंदर का जो इंजुरी है उसको ठीक किया जाता है। उसके बाद उसमें जो एनाटॉमिकल चेंजेस हुआ है उसको ठीक करने के लिए कपिंग थेरेपी, कुछ एक्सरसाइज एंड कुछ पोस्चर बैलेंस किया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे डिस्क अपने पोजीशन में चला जाता है और ये जो पेन है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद आता है एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस। क्या इसको आयुर्वेद से ठीक हो सकता है? तो आंसर है यस। इसको सही समय पे डायग्नोसिस किया जाए तो आयुर्वेद का जो वस्ती ट्रीटमेंट है, जिसको हम लोग आस्थापन और अनुवासन के हिसाब से जानते हैं, वो ट्रीटमेंट के वजह से ये जो डीजेनरेटिव चेंजेस है इसको ठीक किया जाता है। कुछ मेडिकेशंस का यूज होता है, आभ्यंतर बस्ती और बाह्य बस्ती का यूज करके अग्निकर्म को यूज करते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। इसको कंबाइनिंगली हम लोग यूज करके ये बैक पेन को भी मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी बैक पेन का इश्यूज है, क्या क्या सिम्टम्स आता है, आप मुझे शेयर करिए अपने कमेंट में, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन आयुर्वेद के वे में कैसे हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग जॉइंट प्रॉब्लम के ऊपर सीरीज निकाल रहे हैं, जिसमें जॉइंट प्रॉब्लम कैसा होता है, क्या क्या हो सकता है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलेंगे और एक वीडियो के साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो में कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। नमस्ते, जय जगन्नाथ।